हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज से एक नया मंथ स्टार्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट में है आज और अपन प्रेडिक्शन मारेंगे सेकंड में का, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये टूर्नामेंट को मैं थोड़ा चेस की तरफ ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि तीनों टीम की बॉलिंग कमजोर है, ठीक है। चेस में सबके नीचे तक के बैट्समैन है तो आपको चेस का कलर मिलना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टीम तो यही है साउथ अफ्रीका, बट वही है कि श्रीलंका को आप कम मत आकिएगा। मैं बताऊंगा आप क्या कर सकते हो। गुजरात हैदराबाद का मैच है, तो कल एक टीम बाहर हो गई टूर्नामेंट से, सीएसके, ठीक है। कल लास्ट मोमेंट्स पे फथिराना ने फिर से धोखा दिया और कहीं ना कहीं वो टीम बाहर हो गई। पहली टीम बाहर हो गई, हो सकता है कल हैदराबाद हार के बाहर हो जाए, वो देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं क्या करूँ, नीचे की टीम चिपका रहा हूँ। इससे होगा क्या, मैक्सिमम केस में आपका या तो काम बन जाएगा यूट्यूब के हिसाब से, नहीं तो वो टीम जीत जाएगी क्योंकि अभी टूर्नामेंट इतनी जल्दी बंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका भी मैं श्योर नहीं हूँ। जैसे आज राजस्थान मुंबई का मैं श्योर नहीं हूँ, तो कल मैं फिर श्योर नहीं हूँ। जहां एक दो टीम बाहर हो जाएगी तो फिर अपने पास जितने बचे मैचेस है उस टीम के, उसके अगेंस्ट अपन खेल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पेशावर इस्लामाबाद का है, तो कल पहले बार इस्लामाबाद हार गया, बहुत बुरा हारा। लाहौर डिफेंस टीम ऐसे भी है, बहुत हैवी रन बना दिए और पूरा ही पूरा इन्होंने हालत खराब कर दी, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अभी मतलब श्योरिटी नहीं है, इसी मेरे ज्यादा मैचेस की मेरे पास श्योरिटी नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही बोलूंगा। इसको आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको पहले भी बोला, आप पॉइंट्स टेबल देख लो, कोई ट्रिक लगे तो खेल दो, अदरवाइज मैं इसमें ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। इसको कैरी ऑन करूंगा, बाकी आपको बताऊंगा, ठीक है। चेन्नई बाहर हो गई, ठीक है। अब आज राजस्थान का है, कल हैदराबाद का है। अब ये दोनों में कोई एक टीम एक भी हारेगी तो लगभग बाहर हो जाएगी। हैदराबाद 9 में 3 है क्या, 9 में 3 के हिसाब से मतलब ये 5 मैच इनका बचा है। चलिए ठीक है। बाकी केकेआर थोड़ा सा जीती है और बाकी सारी टीम अब हालत खराब हो गई ना। मैंने बोला ना, कोई भी टीम अभी गई नहीं है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि कोई चला गया करके, सारी टीमों की हालत खराब है कहीं ना कहीं। और जिस हिसाब से मुंबई अब ऊपर आ गया और पंजाब ने भी जीत के 13 तो कर ही लिया, मतलब ये एक और जीतेंगे 4 में तो इनका 15 हो जाएगा। और एक हाई प्रोबेबिलिटी है चौथे नंबर की टीम 14 या उसके ऊपर पॉइंट्स पे चली जाएगी नेट रन रेट के हिसाब से। तो देखा जाएगा क्या होगा। अगर नीचे की टीम सारा हारती है तो इस बार थोड़ा हो सकता है वो और पुश हो जाए, और पुश होकर के 8 मैच विन हो जाए या तो 8.5 मैच विन हो जाए। वो देखेंगे। आज और कल का जो मैच है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले जितने भी मैच है उसके लिए, ठीक है। क्या टीमें जीतेगी क्या हारेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसमें भी आज मुल्तान का मैच है, मुल्तान हारेगी तो जाएगी, इस हिसाब से अभी सब कुछ चल रहा है, ठीक है। मैचेस ठीक ठाक ही इसके भी चल रहे हैं, कुछ बहुत खास नहीं चल रहे हैं, ठीक है। इसमें अपने को क्लियर टेबल बॉटम मिल गई, तो जब जब इनका मैच अगेंस्ट रह लीजिए और इन दोनों के फिलहाल साथ रहिए आप, ठीक है। एक टीम तो लगभग सारे मैच जीत जाएगी। इसमें कल हैम्पशायर ने बेहतरीन मैच जीता, ठीक है। और दूसरी लैंकाशायर की बॉलिंग कमजोर है, उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, ठीक है। इन्होंने 290 बनाकर भी ये डिफेंड नहीं कर पाया, ठीक है। हैम्पशायर मतलब फाइनेस्ट टीम लग रही है। एक मैच टाई कराया है इन्होंने, कल लॉरा बेल नहीं खेल रही थी, उसके बाद ये जीत गए, ठीक है। ब्लेज अच्छी टीम लग रही है, बाकी तो सर्रे भी अच्छी टीम है। सर्रे तो कल बहुत मोटा जीती है, एक ही मैच जीती सर्रे। अच्छा हाँ, वो पहला मैच रेन अफेक्टेड की वजह से हार, इसके अगेंस्ट रहना है, ठीक है। मैं बाकी आपको बता दूंगा आज कुछ है क्या, आज ये चेक करके आपको बता देता हूँ कुछ अगर मेरे मन में। तो समरसेट और एसेक्स का मैच तो बात क्लियर हो गई। कल मैंने क्या बोला था वो मैटर ही नहीं करता। अभी अपने को टेबल बॉटम मिल गई, वो भी क्लियर टेबल बॉटम। तो आज आप समरसेट के साथ हो गए, ऐसे भी कल मैंने समरसेट ही बोला था, ठीक है। तो आज और क्लियर हो गया, अपना दोपहर में जो मैच है वो अपना टेबल बॉटम का मैच है, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो लास्ट मैच ये क्लियर समझ आ रहा था, जानबूझ हारे हैं गुजरात, ठीक है। वो जिस हिसाब से भी मतलब ईशांत शर्मा को आप क्यों खिला रहे हो यार, कोई सेंस बन रहा है यार। चला मतलब समय हो गया, एज हो गई, निकाल दो ना भाई। क्या नौटंकी कर रहे हो आप, क्या एक मैच जिताने के लिए उसको 100 मैच खिला रहे हो। अर्शद खान इससे बेटर बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग भी कर लेता है, जरूरत भी नहीं है भाई। साई किशोर को बॉलिंग दो। तो वो जो कुछ गड़बड़ करते हैं ना ये टीम, वो देख के समझ में आता है यार कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। वरना वो इतना गधा नहीं है आशीष नेहरा कि ईशांत शर्मा को अभी तक निकाल ना दे। किस लिए खिला रहे हो भाई, कोई तो सेंस तो होना चाहिए ना। आपके पास पहले इतने टॉप क्लास की सब बॉलिंग कर रहे हैं इस साल, कोई मतलब करीम जन्नत को खिला रहे हो, कोई सेंस नहीं बन रहा है मेरे हिसाब से। तो नीचे में प्लेयर बढ़िया है, मैं हमेशा बोलता हूँ, पर इसको एज एन ओपनर आना चाहिए। कोई भी डोमेस्टिक में एज एन ओपनर आएगा तो खराब करेगा। बाकी आपको दसुम सानाका की जरूरत है, उसको ले लो, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। इनकी बॉलिंग एकदम रद्दी, ठीक है। कोई बॉलिंग बढ़िया नहीं कर रहे हैं। लास्ट मैच में शमी थोड़ा बहुत ठीक किए थे, राहुल चर को टूर्नामेंट इन्होंने नहीं खिलाया और कहीं ना कहीं बैटिंग लाइनअप क्लिक तो उतनी नहीं कर रही। मैं श्योर नहीं हूं, अभी भी उम्मीद है कि एक आध 2-3 मैच जीत कर सकते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे। बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई एक इंडिविजुअल मैच विनर है, कोई भी टिक जाएगा, ठीक है। वो मैच जिता देगा आपको, ठीक है। इसके ऊपर मेरे को ज़्यादा अभी फिलहाल बोलना नहीं है। इसका तो सिंपल है, हमारा 4 विकेट वाला जो अब अगर आप करते हो तो लगभग 8 में 8 या 9 में 9 ऐसा हो चुका है, ठीक है। इनका शुरू का 3 विकेट गिराना नामुमकिन है, ठीक है। इनका मेजर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आखिरी में भांज नहीं रहे, ठीक है। जॉस बटलर भी आके उतना तेज नहीं खेल रहे हैं, तो इनको कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे पहला पार्टनरशिप हो गया तो शाहरुख खान को भेजिए, राशिद खान को भेजिए, या तो मार के खेलिए, वरना ये 200 थोड़ा सा ऊपर बनेगा तो इनके लिए बेटर रहेगा। पेशावर की गलती सिंपल है कि ये मोहम्मद अली को भी नहीं खिला रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, हालांकि टीम अच्छा कर रही है। इनका मैच इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद के अगेंस्ट देना बेवकूफ़ी होगी। तो मैं फिलहाल कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। इस पेशावर का क्या है पोजीशन है देखो जरा। हाँ तो देखिए, है तो स्ट्रॉन्ग आपकी इस्लामाबादी, तो मैं इस्लामाबादी चिपकाऊंगा। मैं नहीं बोलूंगा आपको कि आप पेशावर पकड़ो, ठीक है। आप इस्लामाबादी पकड़ो। इवन तो मेरी वन ऑफ माय फेवरेट टीम है, मिचेल ओवन को ओपन कराना चाहिए। मेरे को अभी भी लगता है बाबर आजम क्यों ओपन आ रहे हैं पता नहीं, पूरे टूर्नामेंट क्योंकि इंडिया मैच विनर है, आएगा 50-60-70 बना देगा, मैच जिता देगा शुरू में। आखिरी में इतने हिटर्स रखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से तो यही बेटर था। हालांकि इनकी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं तो इस्लामाबादी पकड़ूंगा, काम बनना चाहिए, ठीक है। ये सबको मैं ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं मारूंगा, आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से खेल लीजिएगा, ठीक है। टेबल टॉपर टेबल बॉटम में सब कल भी मैं उतना श्योर नहीं हूं, अभी मैं वही कर सकता हूं, ठीक है। आज का एक मैच श्योर हो गया अपना समरसेट का, ठीक है। समरसेट अपनी टीम रहेगी वोमेंस की, क्योंकि क्लियर टेबल बॉटम के साथ इनका मैच है, तो आप शुरू से उसको पकड़ सकते हो। पहली चीज, अरे श्रीलंका का तो हमने प्रेडिक्शन ही नहीं मारा, श्रीलंका तो मेरे को दिखा भी नहीं। 1 2 3 4 ये है तो श्रीलंका। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो इस लॉरा गोडाल बॉल नॉट, ठीक है। और तजमीन रिट्स का 100 रन नॉट हो गया है, ठीक है। इसके अलावा ये फालतू के प्लेयर को चौथे नंबर पे भेजने का कोई मतलब नहीं है। सनी ललसी ऊपर आए, ठीक है। ये हर बार अपने विकेट कीपर की वजह से जाते हैं। मेरे ख्याल से इन सब में से किसी एक को कीपिंग कर लेना चाहिए, इनकी टीम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके पहले वो जाप्ता को खिलाते थे, इनकी कीपिंग में कोई बल्लेबाजी नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। इंडिया के खिलाफ कोई कीपर शायद 18-19 साल की थी, उन्होंने अच्छा खेला था, उसको निकाल दिया। शायद वो गोरी थी, शायद इसलिए मैंने देखा नहीं कराबा में इसको काल, क्योंकि ये सब चलता है साउथ अफ्रीका में, सब चलता है, ब्लैक व्हाइट सारी चीजें चलती है। वरना मेरे को याद है कि वो अच्छा खेल रही थी, ठीक है। इंडिया के खिलाफ एक मैच में उन्होंने आखिरी तक खेल दिया था, तो उसको क्यों नहीं ले रहे हो भाई, कौन है मेसो, फिर जाप्ता, इन सबको पागल की तरह खिलाते
करते रहते हो। बाकी इनकी जो बैटिंग लाइनअप है, ये मैच विनर है, ये मैच विनर है, और बाकी ये सब बढ़िया ठीक ठाक बॉलिंग करती है, ठीक है। इसमें देखा तो इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं उन्होंने उसको क्यों नहीं खिलाया विष्णु गुणरत्ने को। चमारी अट्टापट्टू हर्षिता माधवी रन आउट हो गई थी, नहीं तो ये सेंचुरी वाली प्लेयर है। हंसिमा गुणरत्ने, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डिसिल्वा, अनुष्का संजीवनी सब बढ़िया खेलती है। इनकी भी बैटिंग में देख रहा था, काफी मेरे को सही लग रही थी बैटिंग, ठीक है। अचिनी कुलासरिया बैटिंग कर लेती है, बाकी ये दोनों भी ठीक ठाक कर ही लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो दोनों की ही बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बैटिंग। पहला ट्रिक आपको वही याद रखना हो तो मैं वही चिपका दूंगा अगर 50 और कोई टीम खेल जाती है तो, ठीक है। नहीं तो फिर ये टूर्नामेंट आप चेस टूर्नामेंट मान के चलो, वही बेटर रहेगा, ठीक है। बस यही है कि पीछे थोड़ी सी आसान होने की वजह से फर्स्ट इनिंग्स में बहुत ज्यादा रन ना बन जाए, ठीक है। बट फिर भी मेरे को उम्मीद है इन सबसे उतना ज्यादा रन, क्योंकि इनका कल डबल, मतलब ये तो नहीं 100 नॉट हो ही रहा है, और बाकी इसके अलावा लौरा गोल्ड उतनी बढ़िया प्लेयर है, निकल आके भाजती है, और चौथे पे अगर ये भेजती है तो टीम और रद्दी होती जा रही है, ठीक है। बाकी ये चारों पांच तो बहुत अच्छा खेलती हैं, तो सपोर्ट तो यार इसी को करना चाहिए पूरा साउथ अफ्रीका को। तो मेरे हिसाब से इतनी झंडू टीम है नहीं जितनी लग रही है, और एक दिन चमारी खेलेगी सबकी हालत खराब कर देगी। बाकी कविशा दिलारी अच्छी है ही, इनका रनवीरा वापस से आई है टीम में, तो उम्मीद है विकेट्स वगैरह लेने की, एक जैकपॉट बन सकता है, आपको अच्छा खासा मैच मिल सकता है। कुछ होगा तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। ऐसे में फिलहाल टूर्नामेंट इंडिया को अगेंस्ट अगर मैं नहीं जाऊँगा तो बाकी तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप चेज ही पकड़ो, ठीक है। चेज में ही कलर आना चाहिए दोनों ही टीमों का, ठीक है। इनके पास प्लेयर्स ऐसे हैं जो मैच में एटलीस्ट कलर लेके आ जाएंगे, ठीक है। आप चेज ही पकड़ो, वही आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ किसी भी मैच में, अभी 1-2 दिन ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जहाँ मेरे कोई नीचे की टीम हारते हुए मिल गई तो फिर मैं इसके अगेंस्ट पूरा दे सकता हूँ, क्योंकि फिर वो क्या करने वाले हैं मेरे को खुद को नहीं पता, ठीक है। या जीटी धोखा देगी या तो आपकी डीसी धोखा देगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी, ठीक है। जिस हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं अपन ठंडे रहेंगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका पॉइंट टेबल या ट्रिक पकड़ लीजिएगा मैंने एक बार, चलिए ठीक है। इसमें आप इसको पकड़ सकते हो क्योंकि लगभग 3 में 3 जीते हैं, ये भी 2 में 2 जीत चुके हैं, बाकी जमैका और इसमें आप देख लीजिएगा खुद से, ठीक है। आइए बात करते हैं, तो ये चलिए ठीक है, इसको आप चेज ही पकड़िए, हालांकि इसको पूरा सपोर्ट कर रहा है पर आप चेज ही पकड़िए, ठीक है। चेज में कलर आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, ये मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। और इसमें मैं इस्लामाबाद आपको दूंगा क्योंकि इस्लामाबाद ही टूर्नामेंट की वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम है, ठीक है। चलिए ठीक है, कल के दिन ना मैं आपको ये दे रहा हूँ, हैदराबाद दे रहा हूँ, खूब सोच साज के दिया है मेरे ख्याल से। अभी भी 9 में 3 है तो चांस तो बनता है, ठीक है। अभी नीचे की टीम में एक ही बाहर हुई है, हैदराबाद का चांस बनता है। जीटी है तो बढ़िया टीम, कोई डाउट नहीं है, पर जिस हिसाब से ईशांत शर्मा को खिलाए जा रहे हैं, साई किशोर को बॉलिंग नहीं दे रहे, पकड़ के प्लेयर को खिला रहे हैं, हल्का सा डाउट क्रिएट हो रहा है। मैं ऐसे भी नीचे की टीम में ही चिपकाऊंगा, जो अभी टूर्नामेंट में बनी हुई है मैं हर रोज आपको वही टीम दूंगा, सिंपल सी चीज मैंने आपको बता दी है। मेरी यही थियरी रहती है कि वो टीम बाहर ना हो जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको दे रहा हूँ, वो सक्सेसफुल भी चल रही है, तो आपका काम हो रहा है। तो अभी मैं नीचे की ही टीम आपको चिपकाऊंगा, जैसे कि क्या है राजस्थान या SRH है, ठीक है। इस टाइप की टीम चिपकाऊंगा ताकि वो टूर्नामेंट आखिरी में जाके फंसे, और फिर देखा जाएगा ऊपर की टीमों को मैं आपके अगेंस्ट रहने आपको बोलूंगा, ठीक है। बाकी आज यूएसए वाला दिखा रहा है, एक बार और क्लियर कर देता हूँ। समर सेट आज हमारी टीम रहेगी, और यूएसए वुमेन्स का मैच आ रहा है जिम्बाब्वे से, ठीक है। वो भी शो करने लग गया है, देखिए रात में 8:30 बजे से मैच है, ठीक है। तो 8:30, 9, 10, 11, 12 तो सुबह तक चलेगा। तो अगर आप कोई उठता है तो वही है वाला ट्रिक याद रखिए 50 ओवर का, नहीं तो आप इसमें भी चेस पकड़ लीजिए, ठीक है। पहली बैटिंग में जितना भी बने वहाँ कलर आ जाना चाहिए चेस का, दोनों ही टीम का। यूएसए तो चेस बढ़िया करती है और जिम्बाब्वे चेस करेगी तो ऐसे भी उसी को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा चेस की तरफ ज़्यादा जाइए वहाँ पर, ठीक है। और हालांकि वो बहुत ही सुबह मैचेस सब खत्म होगा, आपको देखना है आपको करना है कि नहीं। मैं आपको कोई फोर्स नहीं करता, अगर आप रात में उठे रहते हो तो आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो मैचेस बहुत सारे हैं अपने पास, बस अब आप वीडियो बंद कर सकते हो। जैसे ऐसे भी देखा जाए तो अब जैसे आज मई स्टार्ट है, ठीक है। तो आज मैं देख रहा हूँ कि आज से ही रात में कोई CWI T20 ब्लेज स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ वालों का है, ठीक है। तो इसके भी मैचेस ठीक बनेंगे, बस वही कि सब सुबह मैच है। एक तो रात में 7:30 बजे, बाकी 12 बजे, 4:30 बजे। तो 7:30 बजे वाला मेरे ख्याल से आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और तो कोई टूर्नामेंट मेरे को दिख नहीं रहा आसपास में। इस आयरलैंड का जो ODI होता है बकवास होता है, ठीक है, उसको आप स्किप कर सकते हो। वुमेन्स T20 एशिया क्वालिफायर, ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से नहीं देगा क्योंकि ये टीमें बहुत ज़्यादा झंडू हैं, ठीक है। ये आपके UAE, कतर, ये कभी नहीं आएगा वहाँ पर, ठीक है। इसके पहले का जो टूर्नामेंट बना था अच्छा बना था, बाकी तो और मैच है नहीं पूरे मंथ में। फिर एंड में जाकर के बहुत सारे टूर्नामेंट स्टार्ट होंगे, वो IPL के बाद, ठीक है। पूरा IPL का ही वेट होता है, तो इस बीच आपको ज़्यादा टूर्नामेंट्स मिलेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद तो मैचेस की भरमार हो जाएगी जैसे IPL खत्म होगा, ठीक है। बाकी बस एंड में यही बोलूँगा, आज 1 तारीख है, आज से एक अपने ऊपर चैलेंज ले लीजिए। कुछ दिन मैंने आपको ऑडियो दिया था, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद से ही आप क्या गलती कर रहे हो थोड़ा देख लीजिए, इस फील्ड में भी और अपने पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, आसान नहीं होता, 60 दिन बहुत बड़ा समय होता है, बट अगर 60 दिन तक आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लिए तो हर चीज़ में देखिए, जो चीज़ आसान होती है ना एक्चुअली में वो आपकी सेहत के लिए खराब होती है, ठीक है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो चीज़, जैसे खाना, कोई स्वादिष्ट खाना आपको अच्छा लगता है, जैसे पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, है ना, ये सारी चीज़ पर वो आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल खराब होती है। कंट्रोल तो आपको करना है, ठीक है। आप एक्सरसाइज करोगे तो थोड़ा सा 15 मिनट करोगे, थक जाओगे, भैया मेरा शरीर दर्द। मैं बोल रहा हूँ कि हर रोज आपके शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होकर के ही आपको सोना है, तब जाकर के आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन पाओगे। आप समझ रहे हो, कभी आपका हाथ दर्द होना चाहिए सोते समय, पर आपको पेन किलर नहीं लेना, हमेशा याद रखिए दवाई से दूर रहिए। कभी आप मान लीजिए कि स्किपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका पैर दर्द होगा, पैर का ये जो घुटना के नीचे जो पूरा हड्डी होती है वो दर्द करेगी, तो उस दर्द में आपको सोना है। एक दिन के बाद आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। अगर आप मोटे हो, बहुत ज्यादा पतले हो, आप सोचते हो यार कि मैं जिम जाऊँ, बड़े बड़े जिम्स जाऊँ, जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर पे टेरेस में जाकर के आप बहुत कुछ कर सकते हो, पुशअप मार सकते हो, आप स्किपिंग कर सकते हो, ठीक है, रनिंग कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो अपने घर के बाहर, ठीक है, आप जॉगिंग कर सकते हो। ये सब बेसिक एक्सरसाइज से आप अपने हेल्थ को अच्छा कर लोगे। आप खुद ही देखोगे 1 महीने के बाद। देखिए इंसान कब सीरियस होता है, जब वो एक बार अपने आप को मिरर में देखता है कि मैं तो थोड़ा चेंज लग रहा हूँ, मेरे हाथ थोड़ा बहुत मसल गेन हो रहा है या तो मेरा मोटापा कम हो रहा है, उस दिन उसको हिट करता है। तब तक उसको हिट नहीं करता, और उसके लिए आपको हर रोज एक्सरसाइज ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ये मत सोचिए कि सीधा जिम ही जाऊंगा, ज्वाइन करूंगा, तो भाई वो सब ट्रैवलिंग टाइम ये सबसे बेटर है। आज के जमाने में उतना जाने की जरूरत भी नहीं है, वहाँ रिस्क भी होते हैं, किसी दूसरे की गलती से मैं देख रहा हूँ लोगों की जान चली जा रही है, कोई सही से उसको टिकाया नहीं डंबल को, या तो फिर वो जो मोटे मोटे सब पुशअप मारते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, डेडलिफ्ट वगैरह मारते हैं, कुछ ढीला रह जाता है, किसी के पैर पे गिर जाता है, कभी किसी की हड्डी टूट जाती है ना। तो बाकी वहाँ पे इतने मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं देखा जाए तो
क्राउड ज्यादा है, तो आप बेटर है उतना आप बनाने का क्या, अगर आपका एम दूसरा है तो बात सही है, बट आपको पहला एम आपको रहना चाहिए मेरे को फिट रहना है। अब फिट रहने के लिए मेरे को क्या करना है, आप एक दिन खाली आधा घंटा दौड़ के देखो, अगर आप थक जा रहे हो तो भाई आपके अंदर फिटनेस की बहुत कमी है। अपना वेट देखो, वेट चार्ट देखो कि भाई इतना मेरी हाइट मान लीजिए XYZ है, तो उसका कितना वेट होना चाहिए। अब लोग उसका एकदम लोवेस्ट वेट देखते हैं, बोलते हैं हाँ यार ये तो सही है, वो आप बीच में रहने का ट्राई करिए। एक थोड़ा एक्सरसाइज में ध्यान दीजिए, पुशअप्स वगैरह ये सब घर में ही कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो डंबल वगैरह ले आए आप घर में ही कर सकते हो, नहीं तो भाई आजकल तो रनिंग जो मशीन होती है वो आप घर में इंस्टॉल कर सकते हो, सब चीज़ आप कर सकते हो। मैं नहीं बोल रहा कि घर में घुस के बैठने को, बट अगर आपके पास उतना ट्रैवलिंग टाइम, क्योंकि अच्छे अच्छे जिम्स मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए तो थोड़े दूरी होते हैं, ठीक है, पूरे सिटी का एक दो अच्छा जिम होता है, अगर आप छोटी सिटीज़ में हो तो उसके लिए आधा आधा घंटा एक एक घंटे का ट्रैवलिंग टाइम से मेरे को सख्त नफरत है, ठीक है। उतना टाइम तो भाई मैं अपने ऊपर दे लूँ, मैं ये सोचता हूँ। और आज के टाइम में यार AQI वगैरह कितना हाई हो गया है, मतलब कितना ज़्यादा आपका पॉल्यूशन बढ़ चुका है, आप धीरे धीरे ये सारी चीज़ हमको खत्म करती जा रही है। जो कोविड की वैक्सीन वगैरह लगाने के बाद लोगों को और प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। कभी मत सोचो यार कि मेरे पास ये होता तो वो कर लेता। आपके पास क्या है, मैं बोल रहा हूँ आपके पास एटलीस्ट अपना घर भी नहीं है तो किराए में भी है, तो भाई छत तो होगा ना, छत पे जाकर के कोना लेकर के अगर आप वहाँ पुशअप मार लो, थोड़ा जंप कर लो, एक रोप ले लो, उससे थोड़ा एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, आप वीडियोस देख लो, थोड़ा सा आधा घंटा एक घंटा अपने ऊपर आपको देना पड़ेगा, वो जरूरी होता है। हाँ, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में तो मैं आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा, आप भरपूर पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, ये सब समय में वेस्ट मत करो। मैं अभी बोलता मैं सिर्फ 4 घंटा सोता था, पता नहीं कैसे 12 से 4 सोता था, सारा दिन पढ़ता था, मेरा बस एक ही थिंकिंग था कि बस पढ़ते जाओ, एग्जाम तक पढ़ते जाओ, सारा कुछ नहीं सोचना, ठीक है, बस पढ़ते रहना है, कॉपी का पन्ना हाथ में रहता था, बहुत सारी चीजें बस पढ़ना है पढ़ना है। उस समय मैं कहीं भी समय वेस्ट नहीं करता था, जितना पॉसिबल था। हाँ, आपने जॉब कर लिया या तो आप कहीं ना कहीं बिजनेस में अपने फादर के, तो थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सबसे आपका दिमाग भी थोड़ा चलता है, ठीक है, अपने दिमाग को थोड़ा चैलेंज करने का ट्राई करिए, ठीक है। इसके अलावा आप इस फील्ड में बस सिंपल सी चीज़ फाइनल बात बोलूंगा, क्योंकि आखिरी और पहले दिन मैं ज्ञान देता हूँ, फिर मैं नहीं देता क्योंकि वो रिपीटेटिव हो जाता है। आपके पास कॉपी पेन ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास हिसाब होना चाहिए कि कितना पैसा मेरे पास है और मैं कितना पूरे मंथ में डालूंगा, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चाहे वो 2000 5000 क्यों ना हो, 5000 से भी बंदा 50,000 कर सकता है। लालच ज़्यादा नहीं करना, आपके पास जिस भी ऊपर वाले को आप मानते हो, जिस भी चीज़ को आप मानते हो वो आपके पास होनी चाहिए। उसका कॉइन हो सकता है, उसका कोई लॉकेट हो सकता है, मतलब कुछ भी, उसका उनका नाम लिख करके आप पन्ने पे रख सकते हो, तो वो चीज़ आपको उससे पॉजिटिविटी आती है। और ये सारी चीज़ करते टाइम गलत चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, कुछ और ही चीज़ में ध्यान जा रहा है, कुछ गलत चीज़ देख रहे हो वीडियो में और इधर से खेल रहे हो, लाल हो जाओगे। आप समझ लो पैसा ऐसे नहीं आता। मैं हमेशा बोलता हूँ पैसा लक्ष्मी माँ है, वो ऐसे ही आपके पास नहीं चली आएंगी, ठीक है। और जो अगर आप उनका आप मान लो उनके साथ गलत करोगे, ठीक है, पैसे का गलत उपयोग करोगे, मैं तो आज भी आपको बोलता हूँ 10 रुपया जाके किसी गरीब को देके आओ। लोग देना ही नहीं चाहते हैं, लोग सोचते हैं यार मेरे पास तो 1000 ही है, मैं 10 रुपया भी क्यों, तो जब अमीर बनूंगा तो दे दूंगा, तब तो और ही नहीं देते हैं। देना सबके बस की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ऊपर वाला कई लोगों को पैसे तो जरूर देता है, पर वो लोगों को नहीं देना चाहते, वो अपने पास ही रखना चाहते हैं। उनका पूरा आप मान के चलो पैसा जो आने का सोर्स है सब खत्म होने चला जाता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला सबकी मदद इस तरीके से नहीं कर देता। मैं बस इतना ही जानता हूँ, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो भी मैं देता था, आज मेरे पास है, मैं सोचता नहीं हूँ। मैं ये नहीं मान रहा कि मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, नहीं, मैं पैसे दे रहा हूँ। मैं हमेशा यही मानना होता है, जैसे मान लीजिए कभी आप सब्जी खरीदते हो, सामने वाला आपको मालूम है यार कि 50 की सब्जी 60 बोल रहा था, आप सोचो ये जो 10 रुपया वो ज्यादा मांग रहा है, अगर आपके पास से चले जाएंगे आपको क्या प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी लाइफ ऐसी चलेगी, उसके लिए वो 10 रुपये इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, मैं कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कोई घर में खाना वेस्ट होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए नहीं खाने का मन किया, मान लीजिए कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो कोई चीज़ मान लीजिए पुरानी हो जाती है, ब्रेड वगैरह, तो मैं जाके कुत्ते को खिलाता हूँ। मेरा ये मानना होता है कि बर्बाद नहीं हुआ वो चीज़, वो सड़क पे फेंकाया नहीं, वो कोई जानवर खा लिया, कोई चीज़, मतलब वो चीज़ कहीं ना कहीं जा रही है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि जैसे प्राइम मिनिस्टर आ गए, ठीक है, तो उसके लिए इतने खर्चे हुए, 1 करोड़ 2 करोड़ का ये हुआ वो हुआ, मेरा मन नहीं, वो मानना नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ उनके लिए फूल खरीदा है तो जो फूल वाला है उसको पैसे मिले ना, उनके घर में थोड़े पैसे गए, जो लोग आए, जो लोग ने रोड बनाया उनको थोड़ा पैसा मिला, वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे भी लेकर के, तो उन सबको पैसे बट गए, वो बर्बाद नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ हवा में उड़ गया, वो 1 करोड़ लोगों में बट गया, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो बात वही है, वो हर चीज़ आप पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। इंडिया का पैसा जो ये बर्बाद, इसको बर्बाद नहीं बोल सकते, वो गरीबों में बट गया। गरीब इन द सेंस मैं कोई अमीर अपने आप को नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ उनको पास चला गया जिनके पास शायद जरूरत थी, क्योंकि आज काम ही नहीं लोगों के पास। देना सीखिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ देना सीखिए। आप घर में हैं, आप भाई लोग हैं, मान लीजिए कुछ बाहर का अच्छा सामान आता है तो आप अपने पास ज्यादा ले लेते हो। मैंने पहले बचपन से ये चीज नहीं की, मैं कम लेता हूँ कि भाई आप ज्यादा ले लो, मतलब थिंकिंग होनी चाहिए आपकी। आपको देने की कुवत सब में नहीं होती। लोग सोचते हैं ये बढ़िया सामान है मैं खा लूँ, कई रील्स भी मैं देखता हूँ कि मैंने ज्यादा ले लिया, उसने नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। आप खाने का भी कई लोग सोचते हैं अरे खाना अच्छा नहीं, अपनी मम्मी को गरिया, अपनी वाइफ को गरिया, तो बस 5 मिनट का काम होता है, खाना पेट में चला गया, काम खत्म हो गया। वो टेस्ट के लिए इतना क्यों मर रहे हो भाई, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है। मेरे को ये सारी चीजें अब एकदम नॉर्मल लगती हैं, ठीक है, मतलब मेरे को इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है, करेला बन जाए कुछ भी बन जाए, 5 मिनट का मजा है बस, और कुछ नहीं, 5-10 मिनट आपको, उसके बाद तो पेट में ही जाना है ना, कौन सा स्वाद सारा जिंदगी आपके पास रहना, कल फिर आएगा, परसों फिर आएगा। अच्छी चीज जो होती है जो आपके हेल्थ के लिए, वो आपको खराबी लगेगी खाने में, कम मसाले का खाना है तो ऐसी सब्जी खाना जिसका टेस्ट बढ़िया नहीं है, ऐसे फ्रूट्स खाना आपको करना पड़ेगा, है ना। अपने आप को बस ऐसा बनाइए कि किसी से फर्क नहीं है मेरे को, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब लोगों की आप हेल्प कर रहे हो। कई लोग जैसे हो ना भाई हेल्प करता हूं तो दुनिया मेरे ऊपर मुंह देती है, ये हो जाता है फलम, आप क्यों सोच ही रहे हो। आप लोगों को दिए अपने मन से, आप क्यों उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको भी कुछ मिले। जिस दिन आप एक्सपेक्टेशन बंद कर दोगे उस दिन आपकी लाइफ सबसे बेस्ट हो जाएगी। सुबह उठो, जिसको आपने हेल्प की, लोग यही तो करते हैं ना, अपने भाई बहन की हेल्प कर दी, बाद में पता चला वो हिस्सा मांग रहे हैं, वो सारी चीज कर रहे हैं, तो आपने सोचा कि वो मेरी आगे चल के वो मेरा फेवर करेगा, तो आपने सोचा ही क्यों। निकी कर दरिया में दाल, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ को एकदम सिंपल रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मत सोचिए, किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, अपनी जिंदगी खुद जिए, ठीक है। दुनिया
दुनिया क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है सब कुछ छोड़ दीजिए। आप खुद ही देखोगे, आप इतने अपने आप को बेटर मानने लग जाओगे 6 महीने के अंदर अंदर, या आप यकीन नहीं मानोगे जितनी चीज़ें मैंने बोली है, बस वो आप करके देखो। थोड़ा सा भाई बाहर गए, किसी को पैसा दे दिया, कभी भी गरीब दिखा दे दिया, कोई पेन बेचने वाला आपको दिख जाता होगा, कितना कमाता होगा, 1-2 रुपये एक पेन बेच करके, बिना पेन लिए ही उसको 50 रुपया दे दिया। क्या गुदा है आपके अंदर? नहीं। आपके अंदर अगर यार 50 रुपया रहता तो मैं अपना कोई सामान खरीद लेता। आप मानते ही नहीं हो ना। मैं बोल रहा हूँ जिस दिन देना सीख जाओगे उस दिन ऊपर वाला आपको इतना, मैं तो बोल रहा हूँ भाई अपना ही एग्जांपल ले सकता हूँ, इतना पैसा आएगा ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है भाई इतना पैसा, मेरे को तो इतना जरूरत भी नहीं है। ऐसी चीजें सिचुएशन आपके पास हो जाएंगे, बट वो सबके बस की बात नहीं है। मैं अभी भी आप में से जितने लोग भी सुन रहे हैं, किसी के अंदर गुदा है पैसा देने का नहीं है, है ना। वो हर चीज़ में मोलताव करना, ये सारी चीज़ें करना, हर चीज़ में रिक्शे वाले से लेकर के ओला वाले तक से लड़ाई करना, है ना। आपने देखा होगा, अपने फादर को देखा होगा, सारी चीज़ें देखी होंगी। जो देना सीख गया उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दिलदार सबके बस की नहीं होती। लोग बस सोचते हैं मेरे पास पैसा आ जाए, जितना अमीर वो उतना गरीब, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं भौंक भौंक के थक जाऊंगा। जिसने अप्लाई कर लिया पर तुरंत चेंज नहीं आएगा, 6 महीने के बाद आएगा, ठीक है, 1 साल के बाद आएगा, बट वो चीज़ आप चेंजेस अपने अंदर देखोगे। आप देना सीखो, जितनी चीज़ें मैंने बोली है बस वही है, उसके ऊपर लाइफ और कुछ है नहीं। अपने ऊपर बस फोकस करो, जो है उसके ऊपर फोकस करो, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, अपने बारे में सोचो, बस लोगों का बुरा भी मत सोचो। मैं नहीं बोला दुनिया का सोचो, मैं बोला लोगों का बुरा मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, ताकि आप अपने आप को और इंप्रूव कर सको। लोगों की बुराइयां ये सब जहां भी हो रही है हट जाओ वहां से, छोड़ दो यार, ये सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा। सोशल मीडिया ये सारी चीज़, पर्सनल में जा जाके बातें करना, ये सब चीज़ में कुछ नहीं रखा। ये सब सिर्फ टाइम पास है, लोग अपना समय निकाल रहे हैं सारी चीज़ें करके। आप जिस दिन इन सबसे ऊपर उठ जाओगे, आप बस एक चीज़ सोचो, जो दुनिया कर रही है क्या मैं वही कर रहा हूँ? अगर सवाल हाँ है तो आप कुछ नहीं कर रहे, याद रखिएगा। आपको वो करना है जो दुनिया नहीं कर रही, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है जिंदगी में, ठीक है। आपकी लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी।